आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं की तुलना, यानी कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, या जो दो संख्याएं तुमको दी गई हैं वो दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो संख्याएं हमें दी गई, ये दो संख्याएं दी गई हैं, ये पहला प्रश्न है। इन दो संख्याओं में हमें देखना है कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग संख्या को पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्थान देख लें हम लोग। तो पहला स्थान इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख। इस वाली संख्या में जो स्थान है कहां तक है, लाख तक। अब इस वाली संख्या में देख लेते हैं, इकाई, दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख। देखा आप लोगों ने, दोनों संख्याओं में जो स्थान है, अधिकतम स्थान वो कितना है, लाख है। कितना है, लाख। यहाँ पर लाख पर कितना लिखा है, 7, यानी कि 7 लाख। और इस वाली संख्या में लाख के स्थान पर कितना लिखा है, 5, यानी कि 5 लाख। अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं दाईं वाली संख्या बड़ी है या बाईं वाली संख्या बड़ी है। दाईं वाली बड़ी है ना, तो निशान लगा देंगे हम लोग। हो गई बड़ी। तो हमने क्या देखा, लाख के स्थान पर यहाँ पर कितना है, 7, यानी कि ये कितनी है, 7 लाख है इसमें। और यहाँ पर लाख के स्थान पर कितना है, 5। तो चूंकि 7 बड़े होते हैं 5 से, इसलिए 7 लाख भी बड़े होंगे 5 लाख से। तो ये वाली पूरी संख्या भी बड़ी होगी इस संख्या से। ठीक है, अब हम लोग अगली संख्या देखते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी स्थान लिख लेते हैं। सबसे पहले इकाई, फिर उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख के स्थान पर कितना आया, 5, यानी कि 5 लाख। इसको भी देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें क्या था, केवल लाख तक स्थान आया था ना, और इसमें 10 लाख तक। तो आप बता सकते हो लाख ज्यादा होता है या 10 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, दाईं ओर की संख्या बड़ी होगी या फिर बाईं ओर की, बाईं ओर की संख्या बड़ी होगी। किधर की होगी संख्या, बाईं ओर की, क्योंकि यहाँ पर स्थान 10 लाख तक है। समझ में आ गया सबको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्थान लिख लेंगे और फिर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये पता करना कि संख्या छोटी है या बड़ी या बराबर है। इस संख्या में भी हम लोग कर लेते हैं, इकाई, दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़। इसमें भी कर लेते हैं हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो तुमने देखा कि दोनों संख्याओं में करोड़ तक के स्थान है ना। अब लेकिन यहां पर देखो, जो दाईं ओर की संख्या है उसमें करोड़ के स्थान पर कितना लिखा है, 4 लिखा है। और जो बाईं ओर की संख्या है उसमें करोड़ के स्थान पर कितना लिखा है, 4। तो यहां से तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी 4 करोड़ है और इस वाली संख्या में भी 4 करोड़ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्थान
कम कर देंगे। करोड़ के पहले वाले स्थान को देखेंगे, कितना है 10 लाख। 10 लाख के स्थान पर कितना लिखा है 3, और यहाँ पर भी 10 लाख के स्थान पर कितना लिखा है 3। तो यहाँ पर भी दोनों संख्या कैसी हैं, बराबर हो गई। एक स्थान और कम करेंगे तो अब क्या आएगा हमारे पास लाख। लाख पर कितना अंक है यहाँ पर 8, इसमें 8 लाख हैं, और इसमें कितने लाख हैं 8, इसमें भी 8 लाख हैं। इसका मतलब अभी भी पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ दोनों 8 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे 10,000, एक स्थान और कम कर दो। 10,000 पर कितना है यहाँ पर 5, और इस वाली संख्या में 10,000 पर कितना है 0। शाबाश। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, दाईं ओर की संख्या बड़ी होगी या बाईं ओर की, दाईं ओर की संख्या बड़ी होगी। तो तुमने देखा कि अगर जो अधिकतम स्थान है सबसे, वहां पर संख्या दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उससे पहले वाले स्थान की संख्या लेते हैं। अगर वो भी बराबर हो गए तो हम और उससे पहले वाले स्थान की संख्या लेंगे, वो भी बराबर थी, तो और उससे पहले वाले स्थान की संख्या चेक करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पता चल गया कि 5 बड़ा होता है 0 से, इसलिए ये वाली संख्या भी बड़ी होगी। ठीक है। अब हम लोग अगली जो है संख्याएं लेते हैं, इसमें भी कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें जो स्थान है वो कहां तक है, 10 लाख तक। कहां तक है 10 लाख। इस वाली संख्या में देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखा दोनों में स्थान कैसे हैं, बराबर हैं। और देखो 10 लाख के स्थान पर कितना है 6, और इधर भी 10 लाख के स्थान पर कितना है 6। तो दोनों संख्याएं अगर इस स्थान के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, दोनों अंक बराबर हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से तो हमको पता नहीं चलेगा, तो एक स्थान पीछे चले जाएंगे हम लोग। लाख के स्थान पर कितना है 5, और यहाँ पर लाख के स्थान पर कितना है, तो यहाँ भी दोनों बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक स्थान और पीछे चले जाएंगे। 10,000 के स्थान पर कितना है, यहाँ पर भी 10,000 के स्थान पर कितना है, तो यहाँ से भी पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है। अब हम लोग एक स्थान और पीछे चले जाएंगे। 1000 के स्थान पर यहाँ कितना है 9, यहाँ पर 1000 के स्थान पर कितना है 0। तो यहाँ से पता चल गया कि 9 बड़े 9,000 ज्यादा होंगे या 0 ज्यादा होंगे, कौन ज्यादा होगा 9। तो जब 9,000 ज्यादा है तो ये वाली संख्या भी ज्यादा होगी, यानी बड़ी होगी। तो हम लोग बड़े का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से अब ये वाला प्रश्न भी हम लोग करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम लोग बाईं ओर की संख्या में भी स्थान लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो सबसे पहले हम लोग करोड़ का स्थान चेक करेंगे। करोड़ के स्थान पर कितना है 4, और इस वाली संख्या में भी करोड़ के स्थान पर, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा कौन सी संख्या बड़ी है। अब हम लोग एक स्थान पीछे जाते हैं। 10 लाख के स्थान पर कितना है 3, और यहाँ पर 10 लाख के स्थान पर कितना है 3, तो यहाँ से भी पता नहीं चलेगा कौन बड़ी है। एक स्थान और हम लोग पीछे चले जाते हैं। लाख, लाख के स्थान पर यहाँ कितना है 8, यहाँ पर लाख के स्थान पर कितना है, तो यहाँ से भी पता नहीं चलेगी। एक स्थान और हम लोग पीछे चले जाते हैं। 10,000 के स्थान पर कितना है 9, यहाँ पर 10,000 के स्थान पर कितना है 9, तो यहाँ से भी नहीं पता चलेगी कौन सी संख्या बड़ी है।
कौन सी छोटी? अब हम लोग क्या करेंगे, 1000 के स्थान पर चले जाएंगे। 1000 के स्थान पर यहाँ कितना है? 3। यहाँ पर 1000 के स्थान पर कितना है? 3। यहाँ से भी मालूम नहीं चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सैकड़ा के स्थान पर चले जाएंगे। सैकड़ा के स्थान पर यहाँ कितना है? 8। यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर कितना है? 8। अब तो पता चल जाएगा ना कौन बड़ा होता है, 8 या 5? 8। तो 8 बड़ा है, यानी कि 800 बड़े हैं, तो ये संख्या भी बड़ी होगी। और हम लोग यहाँ बड़े का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमको संख्याएं दी जाती हैं, हम क्या करते हैं, उनके अंकों के ऊपर उनके स्थान लिख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा स्थान होता है, उन संख्याओं को, उन अंकों को आपस में देखते हैं कि या उनकी आपस में तुलना करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर दोनों बराबर होते हैं, जैसे इस वाली संख्या में था, दोनों बराबर होते हैं, तो हम लोग एक स्थान पीछे चले जाते हैं, एक स्थान पीछे चले जाते हैं और देखते हैं उस स्थान पर संख्याएं बराबर हैं या छोटी या बड़ी है। अगर वहां पर भी संख्याएं बराबर होती हैं तो हम लोग एक स्थान और पीछे चले जाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हमें ये मालूम नहीं हो जाता है कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है, या छोटी है। या अगर मान लीजिए सारे स्थान पर जो अंक दिए गए हैं दोनों तरफ की संख्याओं में एक जैसे होते हैं, तब वो क्या होगी, संख्याएं आपस में बराबर होंगी। आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, इसको कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग सीखेंगे आरोही व अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। और अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे क्रम में, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो अब हमारे पास एक प्रश्न है, क्या है, इन संख्याओं का आरोही क्रम बनाएं। तो हम संख्याओं की तुलना करने तो पहले से ही जानते हैं ना, तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्थान लिख लेंगे। क्या करेंगे, स्थान। या आप लोग गिन लेते हैं, स्थान लिखेंगे नहीं, गिन लेते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमने लिख लिया करोड़। तो करोड़ पर इस संख्या में कितना है, 8। अब इस संख्या में देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम लोग इस संख्या में देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम लोग इस संख्या में देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमने देखा सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ा स्थान है वो कौन सा है, करोड़। कौन सा है, करोड़। अब इस वाली संख्या में कितने करोड़ हैं, 8 करोड़ हैं। इस वाली संख्या में 6 करोड़ है। इस वाली संख्या में 7 करोड़ है। इस वाली संख्या में 9 करोड़ है। तो हम क्या करेंगे, जो करोड़वें स्थान पर संख्या है उसको हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं। किस क्रम में लिखेंगे, आरोही। तो आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या लिखेंगे, छोटी। छोटे से बड़े क्रम में लिखना होता है ना, तो सबसे छोटी संख्या हो वो लिखेंगे। बताओ, 8, 6, 7 और 9 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 6। तो 6 लिख लेंगे। इसके बाद 6 से अब बड़ी संख्या लिखेंगे। 6 हटा दिया, अब बताओ तुम्हारे पास क्या बचा, 8, 7, 9।
इसमें कौन है सबसे छोटी संख्या? 7। अब इसको और इसको हटा दिया। अब बताइए 8 और 9 में कौन सी है छोटी संख्या? 8। और लास्ट में जो बची है वो कौन सी है? 9। तो तुमने देखा छोटे से बड़े क्रम में हमने जो करोड़वें स्थान पर जो संख्या थी उसको हमने लिख लिया। तो 6 करोड़ जिस संख्या में था वो संख्या सबसे छोटी होगी। वो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? जिसमें करोड़वें स्थान पर कितना आया है? 6। देखिए हम लोगों ने करोड़वें स्थान पर जो संख्या थी उसे हम लोगों ने किस क्रम में लगा लिया है? आरोही क्रम में। किस क्रम में लगा लिया है? आरोही क्रम में। सबसे छोटी 6, फिर उससे बड़ी 7, फिर उससे बड़ी संख्या 8, फिर उससे बड़ी 9। इसी क्रम में हम इन संख्याओं को भी लिख देंगे। अब देखिए 6 करोड़ इस संख्या में आया था तो सबसे पहले ये वाली संख्या लिखेंगे। फिर उससे बड़ी संख्या कौन होगी जिसमें आया है? 7 करोड़। फिर उससे बड़ी संख्या कौन होगी जिसमें आया है? 8 करोड़। फिर सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जिसमें आया है? 9 करोड़। तो अब हम इनको लिख लेंगे क्रम से। अब हम लोग 7 करोड़ वाली संख्या लिखेंगे। अब हम लोग 8 करोड़ वाली संख्या लिखेंगे। अब हम लोग 9 करोड़ वाली संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम समझा देते हैं। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में संख्याओं को लिखना। अगर आपको संख्याएं दी जाती हैं और कहा जाता है आप उन्हें आरोही क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप उनके स्थान देख लेंगे कि वो संख्या है कितनी, उसका जो अधिकतम स्थान है वो कितना है। तो हमने देखा कि सभी संख्याओं में जो अधिकतम स्थान था वो कितना था? करोड़। कितना था? करोड़। अब हमने ये देखा कि करोड़ के स्थान पर किस संख्या में सबसे छोटा अंक लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा अंक किसमें था? 6 करोड़। कितना था? 6। तो ये संख्या छोटी हो गई। और उससे बड़ी संख्या कौन होगी? 7 करोड़ वाली। और उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 8 करोड़। और सबसे बड़ी संख्या 9 करोड़ वाली। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग उस स्थान के अंकों का क्रम कर लेते हैं आरोही क्रम। उसके बाद पूरी संख्या को आरोही क्रम में लिख लेंगे। कर लीजिए इसको। ऊपर दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम बनाएं। अब हम लोगों को इन संख्याओं को कौन सा क्रम बनाना है? अवरोही। तो अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे क्रम में। बड़े से छोटे क्रम में। तो अभी हमने क्या लिखा था? आरोही क्रम में क्या लिखा था? छोटे से बड़े में। और अब हम लोग अवरोही में क्या करेंगे? बड़े से छोटे में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? 9 करोड़ वाली। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी थी? 8 करोड़ वाली। तो 8 करोड़ वाली संख्या लिख लेंगे। इससे छोटी संख्या कौन सी थी? 7 करोड़ वाली। तो इसको लिख लेंगे। और सबसे छोटी संख्या कौन सी थी? इसमें 6 करोड़ था। तो इसको लिख लेंगे। कर लीजिए इसको। ठीक है, तो क्या देखा तुमने? अवरोही में क्या किया? कुछ नहीं। आरोही क्रम जो तुमने लिखा था बस उसी का उल्टा कर दिया। यही तो किया है। आरोही क्रम में देखो क्या था? पहले 6 करोड़ की संख्या थी, फिर 7 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 9 करोड़। और इसके बाद
की। अवरोही में क्या किया, पहले 9 करोड़ की, फिर उसके बाद उससे छोटी 8 करोड़, फिर उससे छोटी 7 करोड़ और फिर सबसे छोटी 6 करोड़ की। कर लीजिए इसको।